बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने शादी तक नहीं की, सिर्फ देश के लिए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, ये समझा और ये बदलाव करने का प्रयास किया कि मुझे सिर्फ देश के लिए जीना है, मुझे सिर्फ देश के लिए मरना है। 28 सितंबर 1907 का दिन था जब भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे परिवार से आते थे जो किसान से जुड़ा हुआ परिवार था, और जो उनका जन्म है वो अब जो पाकिस्तान में जगह है, गांव बंगा, जिला लायलपुर, ये पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था उस दौरान, लेकिन अब पाकिस्तान में है। उन्होंने सबसे पहले जब वो जलियांवाला बाग गए थे अपने परिवार के साथ, तब उनके अंदर क्रांतिकारी की जो भावना होती है वो सामने निकल कर आई थी। उसके बाद वो अलग अलग संगठनों से जुड़े, उन्होंने कई अपने लेख लिखे और उससे एक ऐसे विचार सामने निकल कर आए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस दौरान कई अलग अलग नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों या लाला लाजपत राय हों या सुभाष चंद्र बोस हों, ये ऐसे नेता थे जो क्रांति के जरिए भारत को आज़ाद करवाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगत सिंह उनमें से एक थे। उन्होंने अपनी टोली बनाई और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाई। तो वो अलग अलग प्रमुख संगठनों से जुड़े, चाहे वो नौजवान भारत सभा थी, चाहे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, लेकिन उनके जुड़े हुए कई किस्से थे, क्योंकि सैंडर्स की उन्होंने हत्या की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। सैंडर्स जिन्होंने जो भारत को जिसने गुलाम किया हुआ था, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत का एक अधिकारी था, सैंडर्स की उन्होंने हत्या की अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक बम फोड़ा था। ये बम इसलिए फोड़ा गया था ताकि अंग्रेजी हुकूमत को जगाया जा सके, लेकिन वो भागे नहीं थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, और उन्होंने कोई माफ़ीनामा भी नहीं लिखा, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो शहीद हो गए देश के लिए तो फिर एक नई क्रांति सामने निकल कर आएगी। और आज कुछ सुबह सामाजिक संगठन भी आए होंगे जिन्होंने इन्हें फूल माला पहनाई है, लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि भगत सिंह एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, वो एक क्रांतिकारी थे, वो एक सोच थी। जो भी कोई भी, अगर आप हैं, मैं हूँ, हर कोई शहीद आजम भगत सिंह का दीवाना है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए अपनी जो जान है वो न्योछावर की है अपने साथियों के साथ मिलकर, चाहे वो राजगुरु थे या बटुकेश्वर दत्त थे। और फांसी पर लटकते समय जो 3 साथी थे, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्होंने एक गाना भी गाया था, जो गाना था मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। लेकिन इन्होंने जब जेल के अंदर ये थे, जब इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ा था, उस दौरान ये लेख लिखा करते थे, और उन लेख के जरिए ये अंग्रेजी हुकूमत को भी डराने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही साथ नए क्रांतिकारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी थी कि हमें जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, हमें भारत के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पर प्रहार नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि भगत सिंह के विचारों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार भी है। किसान परिवार से ये जुड़े हुए थे, लेकिन किसान आज सड़कों पर है। हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भगत सिंह एक विचार थे, एक क्रांतिकारी थे, तो हमें किस तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश को सुरक्षित रखना है। हमने अपनी देश को ऐसी ताकतों से बचाना है जो भारत को कमज़ोर करती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम पहुँचे हैं करन पार्क में, जहाँ पर उनकी एक प्रतिमा है और भगत सिंह को हमने याद किया है। भगत सिंह को एक दिन याद नहीं करना चाहिए, उन्हें रोज़ाना याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के साथियों की वजह से, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हों या फिर खुदीराम बोस हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों या
राजगुरु हों या सुखदेव हों, ये तमाम उनके साथी थे जिन्होंने मिलकर देश को आज़ाद करवाने का प्रयास किया। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत इनके प्रभाव से, इनके काम करने के तरीके से डर चुकी थी, कांप चुकी थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते हम बस यही कहेंगे कि इन्होंने जिस तरीके से देश को आज़ाद करवाने में भूमिका निभाई है, इन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए और हमें इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और ऐसी ताकतों को हमें कमज़ोर बनाने की ज़रूरत है जो देश को कमज़ोर बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, देश को पीछे धकेलने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते हम बस इतना कहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर और अपनी गिरफ्तारी नहीं दी थी, और जाते जाते इन्होंने एक बात कही थी कि इनकलाब जिंदाबाद। आज का युवा भी यही बात कहता है और भगत सिंह को याद करता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।